हेलो दोस्तों, पिक्सल मैटर में आपका स्वागत है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आजकल कमेंट्स में आता है या टेलीग्राम ग्रुप में भी आता है कि क्या मैं सोनी का ये कैमरा खरीद लूँ, क्या मैं सोनी का वो कैमरा खरीद लूँ। बिकॉज सोनी के APS-C लाइनअप के अंदर टोटल 6 प्लस अभी जो रिसेंटली ZV-10 अनाउंस हुआ है उसको मिला के 7 अलग अलग कैमराज हो गए हैं। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इंक्लूडिंग मुझे भी रहता था, कि इतने सारे कैमराज में डिफरेंसेस क्या है। अब आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं कैमरा कंपैरिजन वीडियोस काफ़ी फ्रीक्वेंटली करता हूँ कुछ कैमरास कंपेयर करते हुए। लेकिन अगर 6-7 कैमरास को अलग अलग कंपेयर करने के लिए वीडियो बनाऊँ तो मुझे 10 से 15-20 वीडियो बनाने पड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसा करने की जगह, बिकॉज सारे कैमरास एक ही ब्रांड के हैं, मैं एक मेगा वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सारे कैमरास की सारी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा टॉप टू बॉटम क्लैरिफाई कर दूंगा। और ये वही वाला वीडियो है जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट सोनी के कैमरास को कंपेयर करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो बिटवीन कौन सा सोनी कैमरा लेना चाहिए, आप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम धमाकेदार मस्त होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले मैं कंपैरिजन करूंगा, फिर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा एंड में कि मेरे हिसाब से कौन सा कैमरा आउटडेटेड है, कौन सा नहीं है, और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है एट दिस टुडेज प्राइस। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जो भी कैमरास की मैं बात करूंगा, इंक्लूडिंग कुछ एक्सेसरीज की हो सकता है मैं बात करूं, तो सभी के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है कुछ भी खरीदने के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि सोनी के अंदर बहुत सारे कैमरास, टोटल 7 कैमरास हैं, तो ये कैमरास एक्चुअली है कौन से, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो जिनको शायद थोड़ा सा पता हो, जिनको काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो सोनी के अंदर टोटल 7 कैमराज है इंक्लूडिंग ZV-10। लेकिन जो 6 कैमरा जिनकी मैं नॉर्मली बात करते हैं, आप सुनते होंगे, वो है सोनी का A6000, फिर A6100, A6300, A6400, A6500 और A6600। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन सारे कैमरास को लेके ये रहता है कि बिकॉज नॉमेनक्लेचर जो नाम है वो बिल्कुल ऑर्डर में है, यानी 6000, 61, 63, 64, 65, 66। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि जो रिलीज डेट्स भी हैं वो भी कैमरास की इसी ऑर्डर में हुई है। नहीं, पहले 6000 आया, फिर 6100 आया, फिर 63, फिर 64, फिर 65, फिर 66। टेक्निकली ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कौन से कैमराज अप टू डेट हैं, कौन से नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इस कैमरा की ये जो 6 कैमराज हैं, इनको हम 2 सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहली सीरीज़ है उसमें हम रखेंगे A6000 को, A6300 को और A6500 को। और फिर इन्हीं के अपडेटेड मॉडल्स जो बाद में रिलीज हुए वो थे A6100, यानी 6000 का सक्सेसर था 6100, फिर 6300 का सक्सेसर था 6400 और 6500 का सक्सेसर रहा था 6600। तो कैमरास का जो एक्चुअल हायरार्की है, जो क्रोनोलॉजी है, वो एक्चुअली इस तरीके का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी कैमरा लेना है रिसेंटली, तो इनमें से आपको पुरानी सीरीज का कैमरा अवॉइड करना है और नई सीरीज का कैमरा लेना है। अब जब आप टेक्निकल फीचर्स की बात करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि रिलीज डेट, यानी कौन सी डेट्स को ये कैमराज एक्चुअली रिलीज हुए थे। तो जब भी मैं बात करूंगा किसी फीचर की, तो मैं इसका एक्चुअल ऑर्डर में बात करूंगा, यानी 6000, 63, 65, फिर 61, 64 और 6600 की। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीज डेट की, कौन सा कैमरा कब एक्चुअली रिलीज हुआ था। तो अगर रिलीज डेट की बात करें तो A6000 जो कैमरा है वो रिलीज हुआ था 23 अप्रैल 2014 को। जी हाँ, बहुत ही पुराना कैमरा है और फर्स्ट जनरेशन जो है मिररलेस कैमरास का था, इसलिए सोनी ने काफ़ी जल्दी रिलीज किया था। तो ये कैमरा की रिलीज डेट है। अब बात करें अगर सोनी के A6300 की, तो वो रिलीज हुआ था 3 फरवरी 2016 को, यानी ऑलमोस्ट 2 साल का डिफरेंस रहा बिटवीन 6000 एंड 6300। नेक्स्ट बात करें अगर A6500 की, तो वो रिलीज हुआ था 6 अक्टूबर 2016, यानी सेम ईयर में ही थोड़े महीनों बाद रिलीज किया था A6500 को सोनी ने। अब बात करें अगर A6100 जो 6000 का सक्सेसर है, तो वो रिलीज हुआ था 28/08/2019 को, यानी 28 अगस्त 2019। ऑलमोस्ट 3 साल के बाद कैमरा ने अपडेट किया, सोनी ने अपडेट किया था और A6100 को लॉन्च किया था। उसके बाद A6400 की अगर बात करें तो वो रिलीज हुआ था 15 जनवरी 2019। जी हाँ, A6400 पहले रिलीज हुआ था, बाद में रिलीज हुआ था A6100। और अगर A6600 की बात करें तो वो भी सेम डेट को ही रिलीज हुआ था एज A6100, जो कि है 28 अगस्त 2019।
तो डेट्स को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा कैमरा थोड़ा रीसेंट है, कौन से कैमरा पुराने हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 6000, 300 और 6500 पुरानी सीरीज के कैमराज हैं, और 61, 65 और 66 जो है, सॉरी 64 एंड 66 जो है वो थोड़े रीसेंट कैमराज है। और रिलीज डेट से आपको समझ में आएगा कि A6000 जो है वो बहुत ही पुराना कैमरा है और उसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप A6000 आज की डेट में लेना चाह रहे हो तो पूरा वीडियो देखने के बाद सारे फीचर्स को समझ लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से वो कैमरा थोड़ा आउटडेट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें इस बारे में बताऊंगा। तो ये थी बात रिलीज डेट की, एंड होपफुली आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं कि सोनी के सारे कैमरास के अंदर ये माउंटिंग मैकेनिज्म कौन सा आता है, आप कौन से माउंट के लेंसेज लगा सकते हो। तो सोनी के सबको पता ही होगा कि सोनी वन माउंट पे बिलीव करता है, यानी सोनी के सारे कैमरास जो हैं इंक्लूडिंग फुल फ्रेम, मिररलेस कैमरा जो कि APS-C बॉडीज हैं, प्लस सिनेमा कैमरास, सारे ही ई माउंट पे बेस्ड हैं। तो ये भी जो सारे कैमराज हैं यानी A6000 से 6600 तक सारे ही ई माउंट पे बेस्ड हैं, यानी ई माउंट के फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर लेंसेज आप इन कैमरास पे लगा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है सेंसर साइज। तो सेंसर साइज तो APS-C है, सबको पता है, यानी क्रॉप सेंसर, सुपर 35 सेंसर है, लेकिन मेगापिक्सल काउंट कैसा है इन कैमरास के अंदर, तो यहां पर थोड़ी सी ट्रिक आती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगा। टेक्निकली सारे ही कैमराज यानी A6000 से 6600 तक सभी के अंदर 24.1 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर है, यानी पिक्सल डेंसिटी भी सेम है और इफेक्टिव मेगापिक्सल अराउंड 24 मेगापिक्सल हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, उसकी बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया A6000 जो कैमरा है वो काफ़ी पुराना कैमरा है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेंसर आया था सबसे पहला उसी के अंदर आया था, लेकिन बिकॉज नेक्स्ट कैमरा जो सोनी ने निकाला कुछ सालों बाद निकाला, काफ़ी सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करके फिक्स करके उन्होंने रिलीज़ किया था जो 6000 और 6300 और 6500 को। तो उसके अंदर यानी 6300 और 6500 के अंदर भी 24 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, लेकिन जेन 1.1 का सेंसर है, उसके अंदर जो थोड़ी कॉपर कॉइलिंग है और पीछे की जो डिटेल्स होती हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट की थी, जिससे परफॉर्मेंस, हीट जनरेशन और सेंसर रीड आउट टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया था। इसी के बाद जब सोनी ने नए जनरेशन कैमराज निकाले हैं 6100, 6400 और 6600, तो उनके अंदर जेन 2 यानी सेकंड जनरेशन का सेंसर भी अपडेट हुआ, प्लस उनके अंदर जो इमेज प्रोसेसर है वो भी अपडेट हुआ था, जिससे सोनी का क्लेम है कि बेटर कलर साइंस और बेटर फोकसिंग आती है। लेकिन फोकस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, लेकिन कलर साइंस में डेफिनेटली थोड़े कलर एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी स्किन टोन्स के अंदर। तो ये है डिफरेंसेस, सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द सेंसर साइज ऑफ ऑल दीज कैमराज। तो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं कि पीछे जो डिस्प्ले है उसका साइज क्या है। आपको पता ही होगा कि सोनी के सारे कैमराज में डिस्प्ले आती है, ऑलमोस्ट सभी, कोई भी कैमरा लो उसके अंदर डिस्प्ले आती है पीछे। तो सोनी के सारे कैमराज के अंदर पीछे 3 इंच की डिस्प्ले आती है, यानी 3 इंच का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का साइज सारे ही कैमराज में एग्जैक्टली सेम है। और नेक्स्ट अगर बात करें डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की, तो सभी कैमरास के अंदर 922K यानी 922,000 डॉट्स का डिस्प्ले आता है, यानी कोई भी आप कैमरा ले लें, जब सस्ते से सस्ता ले लें या महंगे से महंगा ले लें, इन सभी के अंदर तो सभी के अंदर 922K रेजोल्यूशन या डॉट्स का रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलेगा आपको, यानी डिस्प्ले के रेजोल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी कैमरा आप उठा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बात करते हैं कि डिस्प्ले का स्विवल कैसा है। जैसे आपको पता होगा कि सोनी के कुछ ही कैमराज है जिनके अंदर फ्लिप आउट डिस्प्ले है, जो सारे नॉर्मली कैनन कैमराज में देखने को मिलता है। तो इन अगर 6 कैमराज की बात करें तो पहले जो 3 कैमराज यानी 6000, 6300 और 6500, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक स्विवल डिस्प्ले ही है, यानी डिस्प्ले अब ऊपर भी नहीं होती है, नीचे भी नहीं होती है, सिर्फ पीछे जो खड़ा होता है कैमरा लेकर उन्हीं को दिख सकती है। लेकिन सोनी ने जब नेक्स्ट जन कैमराज को इंट्रोड्यूस किया यानी 61, 64 और 6600 के अंदर, तो उसके अंदर टॉप स्विवल डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस किया था, यानी डिस्प्ले एटलीस्ट आप ऊपर फ्लिप करके अपने आप को भी देख सकते थे, यानी व्लॉगर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी हो गई थी डिस्प्ले। तो पहले 3 जनरेशन वाले जो कैमराज हैं उनके अंदर डिस्प्ले थोड़ी सी लिमिटेड है, और इन 3 जो नए जनरेशन कैमराज है उनके अंदर एटलीस्ट स्विवल अप डिस्प्ले है, यानी ऊपर से आप डिस्प्ले को चेक करके अपने आप को मॉनिटर भी कर सकते हो, प्लस व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो डिस्प्ले की बात कर ली, डिस्प्ले की साइज की बात कर ली, रेजोल्यूशन की बात कर ली, स्विवल की बात कर ली। बात कर लेते हैं कि टच स्क्रीन किसी कैमरा में है कि नहीं। आपको पता होगा सोनी के कुछ कैमराज में टच स्क्रीन डिस्प्ले आती है, तो अगर इन सब कैमराज को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर A6000 और 6300 दोनों के ही अंदर टच स्क्रीन नहीं आती है, लेकिन बाकी सारे कैमराज जो हैं 65, 61, 64 और 6600 सभी के अंदर टच इनेबल्ड डिस्प्ले है, यानी आप टच से फोकस कर सकते हो और बहुत सारे टच इनेबल फीचर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे मॉडल्स के अंदर मेन्यू सिस्टम के अंदर टच स्क्रीन नहीं चलता है, आपको नॉर्मली डायल को यूज़ करके ही टच स्क्रीन यूज़ करना पड़ता है, या डायल को यूज़ करके ही सेटिंग्स को डायल इन करना पड़ता है। लेकिन जब आप लाइव व्यू डिस्प्ले कर रहे हो या आप एटलीस्ट फोटोग्राफी में फोकस लेना चाह रहे हो, तो टच बेस्ड फोकस हो सकता है बाकी सारे कैमराज में।
अब बॉडी की बात भी कर लिए तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं कि बॉडी का टाइप या बॉडी का बिल्ड कैसा है या वेदर सीलिंग कैसी है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर A6000 और A6100 जो दोनों एंट्री लेवल कैमराज हैं, भले ही नेक्स्ट जनरेशन हो, दोनों के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ा एवरेज है और दोनों के अंदर वेदर सीलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंपेयर करेगा A63, 65, 64 और 6600 के अंदर, तो सभी के अंदर बेसिक वेदर सीलिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी हल्की फुल्की बारिश में आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर जो बॉडी टाइप भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नीशियम एलॉय से बनी हुई है, तो स्ट्रॉन्ग भी बॉडी है। कंपेयर करेंगे 6000 और 6100 के, तो उनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और थोड़ी ग्लॉसी फिनिश आती है। जो नई जनरेशन कैमराज है यानी 63, 64, 65 और 66 सभी के अंदर मैग्नीशियम एलॉय की काफ़ी हार्डन बॉडी आपको देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं जो कि है EVF। तो ये जो 6 कैमरास की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग दी Sony ZV-E10 जिसकी मैंने बात करेंगे, उसको मैं भी एक्सक्लूड कर रहा हूँ, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आपको देखने को मिलता है, लेकिन रेजोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर कंपेयर करें A6000 और A6100, दोनों ही एंट्री लेवल कैमरास है, तो इनके अंदर 1440K डॉट्स का आपको EVF का रेजोल्यूशन मिलेगा। और बाकी जितने भी कैमराज यानी नेक्स्ट जनरेशन थोड़े से अपडेट थे, 63, 65, 64 और 6600, सभी के अंदर आपको 2,35,000 या 2,359,000 डॉट्स का EVF का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। यानी 6000 और 6100 का थोड़ा EVF का रेजोल्यूशन है कम और बाकी कैमरास के अंदर EVF का रेजोल्यूशन है थोड़ा ज़्यादा। अब कैमरा की यूजेज की बात करते हैं कि जो एक्चुअल कैमरा यूज़ करेगा वो कैसे यूज़ करेगा। सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफी में ऑटो फोकस पॉइंट्स की। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ सोनी के A6000 के अंदर 179 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं। बाकी सारे कैमराज यानी 63, 65, 61, 64 और 6600 सभी के अंदर 425 हाइब्रिड टाइप ऑटो फोकस पॉइंट्स है, यानी फेज एंड कॉन्ट्रास्ट डायरेक्ट ऑटो फोकस पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। और आपको पता ही होगा कि सोनी का ऑटो फोकस इज ऑलमोस्ट अमेजिंग। कोई भी कैमरा आप उठा लोगे तो ऑटो फोकस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो A6000 था काफ़ी पुराना कैमरा था, उसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन सेंसर या फर्स्ट जनरेशन मिररलेस बॉडी थी, इसलिए उसमें ऑटो फोकस पॉइंट्स भी कम थे और परफॉर्मेंस भी थोड़ा 19-20 है। लेकिन बाकी जो सोनी के कोई भी आप कैमरा उठा लोगे सभी के अंदर 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स है और ऑटो फोकस का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, ऑटो फोकस का परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑटो फोकस के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि एक्चुअल फ्रेम्स पर सेकंड यानी हाई स्पीड फोटोग्राफी में क्या परफॉर्मेंस आता है सभी कैमरास के अंदर। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि सोनी के सारे ही बॉडीज में यानी इंक्लूडिंग राइट फ्रॉम A6000 टू 6600 सभी कैमरास के अंदर 11 FPS तक आप फोटोग्राफी कर सकते हो। हाई स्पीड शूटिंग विद ऑटो फोकस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है। दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग्स अबाउट सोनी कैमरास। कोई भी कैमरा उठा लो सब में ही 11 फ्रेम्स पर सेकंड, जो काफ़ी अच्छी हाई स्पीड परफॉर्मेंस है, आपको देखने को मिलेगी। तो ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करिए, लेकिन ऑटो फोकस के मोड्स कौन कौन से, स्पेशली फेस डिटेक्ट या आई डिटेक्ट कौन से कैमरा के अंदर मिलता है, कौन से कैमरा के अंदर नहीं मिलता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आई एम हैप्पी टू टेल यू कि सोनी का A6000 जो है सिर्फ उसी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस देखने को मिलता है, यानी आई डिटेक्ट आपको फोटोग्राफी में नहीं देखने को मिलेगा A6000 में। बाकी अगर हम कंपेयर करें 6300, 6500, 6100 और 6400, तो सभी के अंदर आपको फेस प्लस आई डिटेक्ट ऑटो फोकस देखने को मिलता है। एटलीस्ट ह्यूमन के लिए तो मिलता ही है, यानी आप इन चारों कैमरास के अंदर आई डिटेक्ट ऑटो फोकस में फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन अगर आप A6600 पे अनेबल करते हो या 6600 को देखते हो तो उसके अंदर फेस प्लस आई ऑटो फोकस वीडियो में भी चलता है, यानी वीडियो के अंदर भी आप आई डिटेक्ट ऑटो फोकस को यूज कर सकते हो। फोटोग्राफी में नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि ISO रेंज, क्योंकि ISO रेंज डेफिनेटली लो लाइट फोटोग्राफी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ISO रेंज की कंपैरिजन करें तो A6000 से लेकर अगर हम A6100 तक जाते हैं, यानी A6000, 6300, 6500 और 6100, तो सभी के अंदर ISO रेंज जो है 100 से 5,12,000 एक्सटेंडेड ISO रेंज है। लेकिन अगर A6400 और 6600 को कंपेयर करें तो उनके अंदर 100 से लेकर 1,02,400 तक की एक्सटेंडेड ISO रेंज आपको देखने को मिली, यानी कि 6400 और 6600 के अंदर थोड़ी सी ISO रेंज जो है वन स्टॉप आपको हायर देखने को मिलेगी। अब ये क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पर जो ISO रेंज की बात कर रहा हूँ वो एक्सटेंडेड ISO रेंज की बात कर रहा हूँ, नेटिव ISO की बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी कम है, ये एक्सटेंडेड ISO रेंज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं जो कि है फोटोग्राफी में बैटरी लाइफ, क्योंकि कितने नंबर ऑफ शॉट्स आप ले सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ दोनों चीज़ों की बात करूँगा कि बैटरी कौन सी है प्लस बैटरी के एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ शॉट्स आपको क्या देखने मिलेंगे। तो अगर कंपेयर करें सारे ही कैमराज में तो A6000, 63, 65, 61 और 6400 यानी ऑलमोस्ट पांचों जो इनिशियल कैमराज हैं सभी के अंदर एक ही टाइप की बैटरी आती है विच इज़ दी NP-FW50 बैटरी, और अराउंड 350 to 400 शॉट्स के आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी सभी कैमरास के अंदर टिपिकल यूजेज में। अगर इसको हम कंपेयर करें A6600 के साथ में तो वो
एक फुल फ्रेम कैमरा की बैटरी यूज़ करता है जो कि है NPZ1000, जो कि फुल फ्रेम सोनी के कैमराज में आती है और उसके कारण उसकी ग्रिप भी थोड़ी सी मोटी आती है और इसलिए 6600 की बैटरी लाइफ जो है थोड़ी ज़्यादा है। अराउंड 800 शॉट्स तक आपको बैटरी देखने को मिलेगी A6600 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें यानी कनेक्टिविटी, यानी वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ, कौन से कैमराज में कौन से कनेक्टिविटी के फीचर्स है, तो वहां पर भी थोड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस है, तो उसकी बात करते हैं। तो अगर कंपेयर करें A6000 और A6300 को, ये दोनों एंट्री लेवल कैमराज है, तो उन दोनों के अंदर वाईफाई प्लस NFC आपको देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बाकी चारों कैमराज को अगर हम ले यानी A6500, 6100, 64 और 6600, तो सभी के अंदर वाईफाई प्लस NFC प्लस ब्लूटूथ तीनों ही टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी कनेक्टिविटी वाइज। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो शूटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़े से इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। अब मैं बहुत सारी डिटेल में जाने के अलावा मैं आपको सिर्फ मैक्सिमम फ्रेम रेट्स बता देता हूँ कि आप क्या मैक्सिमम फ्रेम रेट्स पे शूट कर सकते हो। तो अगर कंपेयर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि A6000, बिकॉज वो बहुत ही पुराना कैमरा है, उसके अंदर 4K का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। यू कैन ओनली शूट एट फुल HD एट मैक्सिमम 60 फ्रेम्स पर सेकंड। लेकिन अगर बाकी पांचों कैमरा की हम बात करें यानी 63, 65, 61, 64 और 6600 के, तो सभी के अंदर आप शूट कर सकते हो मैक्सिमम 4K एट 30 FPS और फुल HD में 120 फ्रेम्स पर सेकंड। सभी कैमरा के अंदर आप शूट कर सकते हो। अब सिर्फ और सिर्फ फ्रेम रेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती है इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल लॉग शूटिंग या आप S-Log या पिक्चर प्रोफाइल्स का सपोर्ट कौन से कैमरा में, उसके बेसिस पे भी आपका डिफरेंस बहुत बढ़ा सकता है इन योर वीडियो शूटिंग। तो उसकी बात करते हैं कि कौन से कैमरास के अंदर लॉग या हाइब्रिड HLG क्या क्या सपोर्ट है, कौन सी पिक्चर प्रोफाइल सपोर्टेड है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर हम ले A6000 को, तो उसके अंदर कोई भी पिक्चर प्रोफाइल का सपोर्ट नहीं है, यानी आप HLG शूट नहीं कर सकते, आप लॉग शूट नहीं कर सकते। उसके अंदर जो बेसिक पिक्चर प्रोफाइल है सिर्फ और सिर्फ उसी पे शूट कर सकते हो। कंपेयर करें उसका जो अपडेट था यानी A6100, तो उसके अंदर भी टेक्निकली आपका सारी पिक्चर प्रोफाइल्स नहीं है, आप S-Log शूट नहीं कर सकते, आप शूट कर सकते हो HLG यानी हाइब्रिड लॉग गामा के अंदर। तो एटलीस्ट थोड़ा आपको बेनिफिट मिलता है, थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग में आप खेल सकते हो। कंपेयर करें बाकी सारे कैमरास के साथ में यानी A6300, 6500, 6400 एंड 6600, तो सभी के अंदर आपको सारे पिक्चर प्रोफाइल यानी जो 10 प्री बिल्ड पिक्चर प्रोफाइल्स हैं विद कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, आप उसमें शूट कर सकते हो। S-Cinetone इसके अंदर किसी के अंदर नहीं आता है, आपको S-Log एंड S-Log 3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी S-Log 2 और S-Log 3 का सपोर्ट इन चारों कैमरास के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप शूट कर सकते हो हाई रेजोल्यूशन या हाई डायनेमिक रेंज के वीडियोस और कलर ग्रेडिंग में भी काफ़ी आप प्ले अराउंड कर सकते हो। तो वीडियो शूटिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ होती है स्टेबलाइजेशन, किस कैमरा के अंदर स्टेबलाइजेशन ऑप्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट पिक्चर है। अगर हम कंपेयर करें तो 6000, 6300, 6100 एंड 6400 इन्हीं सभी कैमरास के अंदर इन बॉडी स्टेबलाइजेशन इन चारों कैमरास के अंदर नहीं आता है। A6500 और 6600 यानी जो टॉप एंड के कैमराज है इन्हीं के अंदर इन बॉडी स्टेबलाइजेशन आता है, यानी फिजिकल आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। डिजिटल स्टेबलाइजेशन की बात नहीं करता हूं जिसमें क्रॉप आता है। यहाँ पर 65 और 6600 के अंदर आपको इन बॉडी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, जो आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या लिमिट्स हैं इन कैमरास के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे लिमिट्स है और बहुत ही क्लियर कट डिफिनेशन है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कैमराज यानी A6000, 6300 और 6500, तो सभी के अंदर रिकॉर्डिंग लिमिट बिल्ट इन है, यानी 29 मिनट्स 59 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग है। 30 मिनट्स की अप्रॉक्सीमेटली रिकॉर्डिंग लिमिट आपको देखने की मिलेगी इन कैमरास के अंदर। और जो नेक्स्ट जनरेशन कैमराज यानी 61, 64 और 6600, इनके अंदर आपको कोई भी रिकॉर्डिंग लिमिट देखने को नहीं मिलेगी। थ्योरेटिकल लिमिट नहीं है, डेफिनेटली मेमोरी कार्ड की लिमिटेशन होती है, बैटरी की लिमिटेशन होती है, प्लस हीट की भी लिमिटेशन होती है, वो डेफिनेटली अलग है। लेकिन कैमरा के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी लिमिटेशन सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि टेक्निकली आप A6300 और एटलीस्ट A6500 के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रिकॉर्डिंग आप हटा सकते हो। जैसे कि मैं शूट कर रहा हूँ A6300 पे और मैंने रिकॉर्डिंग लिमिट सॉफ्टवेयर के थ्रू हटा दी है, तो टेक्निकली फुल HD वीडियो मैं 2-2 घंटे तक शूट कर सकता हूँ विदाउट हैविंग एनी इश्यूज। तो ये जो लिमिट है ये आर्टिफिशियल है, ये आप टेक्निकली रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं जो कि है USB चार्जिंग। और ये पर्सनली मुझे ये फीचर बहुत पसंद आता है क्योंकि ऑन द गो आपको कहीं भी चार्ज करना हो, पावर बैंक से आप कभी भी चार्ज कर सकते हो। तो सोनी के सारे ही कैमराज में यानी 6000 से लेकर 6600 तक आपको सभी कैमराज के अंदर USB चार्जिंग देखने को मिलेगी। अब थोड़े से डिफरेंसेस ये हो सकते हैं कि आप लाइव में चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है A6300, अगर मैं इस पर पावर बैंक कनेक्ट करके वीडियो शूट करता हूँ तो ये पावर बैंक से डायरेक्ट पावर हो जाता है, लेकिन ये चार्ज नहीं होता। जैसे मैं कैमरा को स्विच ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ, तो ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो सारे कैमराज के अंदर पावर डिलीवरी के थ्रू आप शूट कर सकते हो। और USB जब आपका कनेक्टेड है और कैमरा स्विच ऑफ है तो आपकी बैटरी भी चार्ज कर हो जाएगी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं जो कि वीडियो शूटिंग के टाइम पे आप क्या HDMI आउट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग के लिए या मॉनिटरिंग के लिए भी अपन HDMI बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं भी अपने आप को एक मॉनिटर पे देख कर ही शूट कर रहा हूँ जो यहाँ पर है, जिसमें अपनी फ्रेम को सेट करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास A6300 पे अपने आप को स्क्रीन पे देखने का ऑप्शन नहीं है। तो कैमराज की बात करें अगर सोनी के कैमरा की, सोनी में सारे कैमराज यानी इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम A6000 टू A6600 सभी के अंदर आपको HDMI आउट देखने को मिलेगा। डेफिनेटली माइक्रो HDMI फुल साइज HDMI नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी मच यूजेबल। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ मॉनिटरिंग के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की, यानी कि नंबर ऑफ पोर्ट्स। क्योंकि देखिए जो भी आप कैमरा शूट करते हैं, वीडियोस के लिए यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी यूज़ करते हैं, कौन से कनेक्टिविटी के पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो USB डेफिनेटली सभी के अंदर देखने को मिलेगा। जो उसमें USB चार्जिंग बताई तो वो आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट यहाँ बात कर रहा हूँ हेडफोन जैक और माइक्रोफोन जैक की। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो सोनी का जो फर्स्ट कैमरा था यानी A6000, उसके अंदर आपको ना माइक्रोफोन जैक देखने को मिलता है और ना हेडफोन जैक देखने को मिलता है। लेकिन कंपेयर करें बाकी जो नए कैमरास थे A6300, 6500, 6100 एंड 6400, तो वहाँ पर आपको माइक जैक डेफिनेटली देखने को मिलता है, लेकिन कोई भी हेडफोन जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप अपनी ऑडियो को मॉनिटर नहीं कर सकते डायरेक्टली कैमरा के अंदर। अगर कंपेयर करें A6600 से इन सबको, तो उसके अंदर आपको माइक्रोफोन जैक और हेडफोन जैक दोनों ही देखने को मिलेंगे। यानी वो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल बॉडी, जिसके थ्रू नॉट ओनली आप कैन यू रिकॉर्ड योर वीडियोस, बट आप अपना हेडफोन जैक के थ्रू ऑडियो को मॉनिटर भी कर सकते हो। तो ये था मेरा मेगा कंपैरिजन ऑफ ऑल दी सोनी इंपॉर्टेंट कैमरा, जिनके अंदर सारे ऊपर से नीचे तक फीचर मैंने बता दिए। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन, जैसे मैं काफ़ी लोगों को कमेंट्स में बताता हूँ कि A6000 जो कैमरा है, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे 45,000 50,000 का मिल रहा है, क्या मुझे लेना चाहिए। तो आई होप इन फीचर्स को कंपेयर करते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि A6000 इज़ अ वेरी ओल्ड कैमरा, इट्स वेरी आउटडेटेड। उसमें आप 4K भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, माइक्रोफोन भी इंक्लूड नहीं कर सकते, आप उसमें लॉग भी शूट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली फोटोग्राफी के लिए इट्स एन ओके कैमरा, लेकिन आप वीडियो बनाना चाहते हो तो A6000 काफ़ी लिमिटेड है। बाकी सारे कैमराज को मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या फीचर है, काफ़ी सिमिलर कैमराज है। अगर मैं एक मोटा कंपेरिजन करूं तो A6000 और 6100 जो है एंट्री लेवल बॉडीज है, इनके अंदर वीडियो फीचर्स लिमिटेड है। 6000 में 4K सपोर्ट नहीं है, बाकी में 4K सपोर्ट है। लॉग शूटिंग आपको नहीं मिलती है इन दोनों में। A6100 के अंदर डेफिनेटली HLG शूटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। और कंपेयर करें 6400 के अंदर, तो वो हाइब्रिड कैमराज है जिनके अंदर ऑलमोस्ट सारे फीचर देखने को मिलते हैं। फिर अगर 6500 और 6600 को देखें तो उनके अंदर भी सारे प्रो लेवल फीचर्स हैं। 6600 के अंदर आई ऑटो फोकस भी है वीडियो के अंदर, और दोनों के अंदर IBIS भी है। और 6600 की बड़ी बैटरी होने के कारण थोड़ी ग्रिप भी अच्छी है और आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। प्राइसिंग की जो इन्फॉर्मेशन है अगर मुझे एक्यूरेट मिल जाती है, क्योंकि सारे कैमरा हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे मैंने बताया सारे कैमरास के लिंक्स भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अब ये मेगा कंपेरिजन देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि यार सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा जो है ZV-E10, उसके बारे में तो बात करी नहीं, वो तो सबसे लेटेस्ट कैमरा है, उसके बारे में तो सबसे पहले बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपने मेरे पुराने कुछ वीडियोस देखे हैं ZV-E10 के बारे में, तो मैंने उसके अंदर एक बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन बताया कि ZV-E10 इज द हार्ट ऑफ A6400 रीपैकेज्ड इनटू अ न्यू बॉडी विद सम फीचर्स एडेड एंड सम फीचर्स रिमूव्ड। अगर आपको सारी डिटेल्स देखनी है कंपेयर करते हुए ZV-E10 और A6400 के, तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे कुछ दूसरे वीडियो भी अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ऐसे अच्छे वीडियो देख के अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो।